हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड, एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड सेकंड, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो सबसे पहले सेकंड मेथड आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड प्राइस इलास्टिसिटी को काउंट कैलकुलेट करने का। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड एंड टोटल रेवेन्यू मेथड। इसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, इनके अकॉर्डिंग जो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी 3 डिग्रीज है। 3 डिग्रीज है, यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज greater than 1, elasticity demand is equal to 1 and elasticity demand less than 1। अब greater than 1 कब है, यानी कि हमारे पास हमने y एक्सिस पे प्राइस लिया है, x एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारी एक डायग्राम है, जैसे ये डाउनवर्ड शो हो रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है, फिर इसकी स्लोप लाइक दिस अपवर्ड स्लोपिंग आ रही है, ठीक है ना। यानी कि उनका कहने का मतलब है जो इलास्टिसिटी यानी कि ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स जब आपका प्राइस बढ़ता है, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे, जिसके कारण हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली, जैसे जब आपके पास प्राइस इतना था, मान लीजिए ये प्राइस है, तो आप उस चीज़ की डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास इतना था, क्लियर। अब मान लीजिए चलो उसका प्राइस कम हो रहा है, अब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। यानी कि प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो। उल्टा आप ये भी कह सकते हो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कम कर दोगे। यानी कि दोनों का इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है। जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन है। तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे इनका इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी डिग्री पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि जब प्राइस के चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम उतना ही रहता है, तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। थर्ड डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। लेस देन 1 यानी कि जब प्राइस कम हुआ तो आपने उसकी डिमांड वो कह रहा है कम कर दी, यानी कि प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। दैट इज केस आ गया इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1। यानी कि मान लीजिए पहले प्राइस इतना था, आप डिमांड उसकी इतनी, टोटल एक्सपेंडिचर इतना कर रहे हो, मान लीजिए ये प्राइस बढ़ गया, आपने टोटल एक्सपेंडिचर भी उसका इंक्रीज हो गया। यानी कि प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्ट सेम रिलेशन, ठीक है ना, सेम उनका आपस में रिलेशन है। तो तब क्या होगा आपके पास उस केस में इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 है। 3 डिग्रीज है, ग्रेटर देन 1, यूनिटरी, एंड लेस देन 1। अब इसको मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ग्रेटर देन 1 कैसे, जैसे मान लीजिए प्राइस है किसी गुड का, मान लीजिए प्राइस कह रहा है, आप उसका प्राइस मान लीजिए प्राइस सिंपल 5 ले लीजिए, सिंपल छोटी छोटी वैल्यू लेंगे क्योंकि कैलकुलेट करनी इजी हो जाती है। तो हम 5 रुपीज़ प्राइस थी, तब उसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे थे, 100। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या आता है, जब भी टोटल एक्सपेंडिचर आपने कैलकुलेट करना है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। और एक बात ध्यान रखना, कई बार जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना, तो कई बार जैसे जो पीछे हम कुछ केसेस डिस्कस किए थे, फार्मूला जो डिस्कस किए थे, कई बार टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता है और साथ में प्राइस दे दिया, क्वांटिटी नहीं दी,
तो यू कैन कैलकुलेट क्वांटिटी। आप जब प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे अगर आपके पास कोई मान लो प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दी, या क्वांटिटी दे रखी है प्राइस नहीं दे रखा, यू कैन कैलकुलेट, डिवाइड करोगे। जैसे 500 टोटल एक्सपेंडिचर है, क्वांटिटी दे रखी है, डिवाइड करोगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगा। ऐसे अगर प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है उसका, जब मान ली अब प्राइस मान लीजिए डाउन हो गया, किसी चीज़ का प्राइस डाउन होने पर नेचुरली हम केस कर रहे हैं उस चीज़ की हम डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। मान लीजिए हमने उसकी डिमांड कर दी 140 कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो 560, यानी कि प्राइस के कम होने पर आपने चीज़ की डिमांड ज़्यादा की और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा, प्राइस, ठीक है ना, ओके। और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उस चीज़ की डिमांड आपने कम की तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है। यानी कि जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन शो होता है, तो दैट इज दिस वन, A to B केस है, इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1। क्लियर। यूनिट कब होगा आपके पास, मान लीजिए आपके पास वही प्राइस 5 है तो क्वांटिटी आप 100 ले रहे थे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर 500। अब उसका प्राइस मान लीजिए आपके पास 4 हो गया है, फिर आपके पास आ रहा है 120, क्लियर। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 500 है, यानी सॉरी दिस वन हम दूसरा केस कर रहे हैं, यानी कि आपके पास है लेस देन केस 120 जो मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ आपके पास आया ये 480, ठीक है 480, यानी कि वो कह रहा है कि अब प्राइस के कम होने पे आपके पास जो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है। और उल्टा वैसे भी कह सकते हो, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो अब टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सेम केस चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे उसका डायरेक्ट वैसा ही संबंध है। तो दैट इज ये वन, दिस वन केस आपके पास, क्लियर, लेस देन 1 केस। अब आ रहा है इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। जब आपके पास प्राइस 5 है, क्वांटिटी 100 है, टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 500, जब उसके पास प्राइस मान लीजिए कम हो गया तो आपके पास ये क्वांटिटी आपने उतनी की 120 कर दी, प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी तो ज़्यादा लोगे ना, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम है, यानी कि जब प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, या जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 है, दिस वन केस, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड 3 डिग्रीज पॉसिबल, ग्रेटर देन केस, लेस देन केस एंड इक्वल टू 1, ठीक है। और इस जो मेथड का ड्रॉबैक ये है, ये सिर्फ 3 डिग्रीज बताता है और डायरेक्शन बताता है, हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देना कि कितना कम होगा, ठीक है। ये तो थे आपके पास 2 मेथड, एक तो हमने आज डिस्कस किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज मेथड को डिस्कस किया था। नाउ कम टू वर्ड फैक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। जब मैं कई बार टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी यूज कर रही हूँ तो इट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ध्यान से सुनिए क्योंकि बड़े क्रिटिकल से क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ठीक है। कोई भी आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान से सुनिए क्या पॉसिबिलिटी है। हमने ये बताना है, पहले तो फंडा आपको क्लियर है कि जब इलास्टिक क्या होता है, यानी कि उस चीज़ का प्राइस चेंज हो जाता है, इन इलास्टिक नहीं चेंज होता, पिक परफेक्टली थी, वो तो इमेजिनरी कंडीशन थी। दूसरा आपके पास आ रहा है मोर देन 1, लेस देन 1 और यूनिटरी। मोर देन को आप मोर इलास्टिक भी कह देते हैं, लेस देन 1 को लेस इलास्टिक और यूनिटरी। अब कंडीशंस क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहा है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि नेचर ऑफ कमोडिटी पर डिपेंड करेगा कि वो मतलब उसने इफेक्ट करना है कि नहीं करना इलास्टिसिटी पे। यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी देखो, जो तो हमारी नेसेसिटीज हैं, हमें चाहिए, अगर उनका प्राइस में कोई चेंज आता है तो हमारी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज इन इलास्टिक। यानी कि नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है। जो कंफर्ट जोन है
जैसे कि स्कूटर, टीवी, इनकी यूनिटरी है। जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे कि कार, एसी, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक है। प्राइस में चेंज आने पर उनकी डिमांड में चेंज आएगा। ये मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया था डिग्रीज के केस, ठीक है। दूसरा आपके पास आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्लियर? कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जैसे टी कॉफी, जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं उनकी जो डिमांड है दैट इज इलास्टिक। मान लीजिए चाय का प्राइस ज़्यादा हो गया, बढ़ गया प्राइस, तो मैं चाय की डिमांड को कम कर दूंगी ना, यानी कि चाय की फिर डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था। जिन गुड्स के अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है, चेंज हो जाएगी। थर्ड आ रहा है इनकम लेवल। जिन पर्सनस की इनकम बहुत हाई है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस बात का, उनकी जो डिमांड होती है वो उनके द्वारा जो डिमांड्स है हमेशा वो चेंज नहीं पड़ेगा, इन इलास्टिक है। जो लो लेवल की इनकम है, जिनकी कम है, उनकी डिमांड, जो चीज़ों की डिमांड है दैट विल अफेक्ट इलास्टिक है डिमांड। फिर आपके पास आता है लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस यानी कि जिन गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है उनकी डिमांड हमारी इलास्टिक है, और जिनका प्राइस बहुत कम है जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए माचिस के डिब्बी, कैंडल्स हैं, जिनका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, तो उनकी डिमांड अगर उनकी थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाएगा तो डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज उनकी डिमांड इन इलास्टिक है। क्लियर? फिर आ रहा है पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन। जिस गुड्स की कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है, तो मान लीजिए उस चीज़ का अगर प्राइस हाई हो रहा है तो आप उसको यू कैन पोस्टपोन, तो यानी कि उसकी डिमांड फिर क्या होगी, उसकी डिमांड इलास्टिक है। जिन गुड्स की डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हो उन गुड्स की डिमांड आपकी इलास्टिक है, और जिनकी गुड्स की कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते दैट गुड्स आर इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? नंबर ऑफ यूजेस, और जिन गुड्स के बहुत सारे यूजेस हैं, अगर वो कॉस्टली होती है तो नेचुरली हम यूजेस कम कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ यूजेस है जिनके, तो उनकी डिमांड क्या हुई फिर इलास्टिक। जिनके नंबर ऑफ यूजेस कम है दैट इज इन इलास्टिक। क्लियर? फिर शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जहां हम अपनी इनकम को मतलब कितना उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर तो इनकम का बहुत ज़्यादा शेयर उस पर स्पेंड कर रहे हैं तो दैट जो हमारी डिमांड होएगी वो इलास्टिक होएगी। जहां हम अपना टोटल इनकम का एक्सपेंडिचर बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं तो वो अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दैट गुड्स की जो डिमांड होएगी इन इलास्टिक। फिर आ रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की अगर तो शॉर्ट पीरियड की बात करें, लेटेस्ट को थोड़े दिन है या ठीक है ना कोई है तो हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो फिर दैट इज़ जो हमारी डिमांड होएगी दैट इज़ शॉर्ट पीरियड की बात है। शॉर्ट पीरियड में हमारी डिमांड इन इलास्टिक है, हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, अब अभी चलो बहुत देर बाद की यूज़ हमें नीड है उसकी, तो उसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है, ठीक है ना। शॉर्ट पीरियड में यानी कि हमें चाहिए तो डिमांड इन इलास्टिक है, मे बी लॉन्ग पीरियड में वो इलास्टिक है डिमांड। दूसरा आ रहा है, फिर लास्ट आ रहा है आपके पास हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती है, अगर किसी पर्सन को कुछ हैबिट्स पड़ जाती हैं कि उसको मान लो एडिक्शन होगी किसी चीज़ की, अल्कोहल है, सिगरेट है, उसने वो चीज़ लेनी ही लेनी है, ठीक है ना, तो अगर उस चीज़ के प्राइस ज़्यादा भी हो जाते हैं तो हमारी उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जो उस पर्सन को ऐसी हैबिट्स होती है तो उनके द्वारा जो चीज़ों की डिमांड होती है दैट इज़ इन इलास्टिक, ठीक है ना। तो ये थे आपके सारे पास पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर हैं विच अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं भी क्लियर हुए लेक्चर को साथ के साथ दोबारा सुनना, ठीक है। तो डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, इंजॉय भी कीजिए, ये नहीं कि हर समय पढ़ना ही है, ठीक है। गेम्स खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, टीवी वॉच कीजिए और डेली थोड़ी थोड़ी स्टडी भी करते रहिए, ओके। तो टिल बाय बाय, हैव अ नाइस डे।